गोविंदी में बढ़ता क्राइम और स्थानिक एमएलए गोविंदी के अबू आसिम आजमी पे हुए एफआईआर को लेकर क्या कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए उन्होंने बातचीत करी है, देखिए इस वीडियो को। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इन दिनों गोविंदी में बढ़ते क्राइम को लेकर के काफी सुर्खियों में गोविंदी बना हुआ है और ऐसे में हाल ही में एमएलए अबू आसिम आजमी पर हुआ एफआईआर, उनके जन्मदिन पर उन्होंने तलवार लहराया, उसको लेकर के तमाम सवालात जो है उनसे लोग पूछना चाह रहे थे। उन्होंने ये सारे सवालों को लेकर के क्या कुछ जानकारी दी और साथ ही साथ गोविंदी में बढ़ता नशा और उसके साथ में बढ़ता क्राइम, इस पर भी उन्होंने अपनी बात क्या रखी है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और साथ ही में जो उनके बेटे हैं फरहान आजमी, उनका पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं लाना चाह रहे अबू आसिम आजमी, उस पर क्या उन्होंने बातचीत करी है, ये सारे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए हमारे सहयोगी रिपोर्टर से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है अबू आसिम आजमी ने, सुनिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। अक्सर हमने देखा है यंगस्टर तलवार के साथ केक काटते हमने देखा, पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई भी करी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अबू हाशिम जी मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था वो कहीं ना कहीं तलवार और बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर। तो हाशिम भाई क्या कहेंगे आप, कैसा मैसेज जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो जो यूथ है उनके ऊपर कैसा एक्सप्रेशन है? नहीं, ऐसा मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तलवार तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। शरद पवार साहब हों या हमारे अखिलेश यादव जी हों या उद्धव ठाकरे साहब हों या राज ठाकरे जी हों या हमारे प्रधानमंत्री हों या हमारे होम मिनिस्टर साहब हों, सब ने तलवार नहीं लिया, कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे हाथ में तलवार लेने से क्या तकलीफ़ हो गई। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा नाम अबू आसिम आजमी है तो शायद इसलिए हो गया होगा, लेकिन मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है। अगर मैंने तलवार लिया और गैर कानूनी है तो मैं कानून का पालन करता हूँ, मेरे पास ज़रूर मुकदमा होना चाहिए, लेकिन फिर मैं पूछूंगा दूसरों पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब भी पुलिस को मुझे देना पड़ेगा। सेकंड चीज़, उसमें जिसने तलवार लिया उस पर मुकदमा होगा, जो वहाँ है ही नहीं है, जो दूर दूर तक उस बर्थडे पार्टी में आया ही नहीं है, उस पर कैसे मुकदमा हो सकता है। मैंने इन चीज़ों को बराबर होम मिनिस्टर साहब को बताया और होम मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर से बोला है 15 दिन उन्होंने टाइम मांगा, उसमें 1 हफ़्ता हो चुका है। 1 हफ्ते में इंक्वायरी करके मुझे बताएंगे फिर अगला मेरा क्या कदम होगा। हालांकि उस केस में सब केस को रोक दिया गया है, कोई अरेस्ट नहीं उसमें हो रही है, तो 15 दिन के अंदर क्या होता है उसका इंतज़ार है मुझे। अच्छा भाई, अब करेंगे इलेक्शन, बीएमसी इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे हमने देखा कि आपने रईस शेख जी को भिवंडी में जिता दिया, ऐसे में फरहान आजमी जो हैं वो इलेक्शन क्या लड़ेंगे? नहीं, अब अगर पूरा घर ही ये राजनीति करेगा तो बिजनेस कौन संभालेगा, व्यापार कौन करेगा। फरहान को तो मैं पहले भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन चूँकि मैं 2 सीट से चुन के आया था तो लोग बहुत बजित थे अपनी फैमिली से लड़ाई। मेरे पास लड़का एक ही है तो मैंने लड़ा दिया था, लेकिन वहाँ पे वोटों का बंटवारा हो गया और फरहान 1600 वोट से हार गए थे। लेकिन फरहान को मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल अभी नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि फरहान की ज़िंदगी भी शुरू हुई है, कारोबार बिजनेस है, वो करना चाहिए। हम पॉलिटिक्स कोई कारोबार के नीयत से नहीं करते हैं, हम पॉलिटिक्स में पैसे कमाते नहीं, बल्कि हम कमाया हुआ पैसा पॉलिटिक्स में खर्च करते हैं। तो फरहान को लाने का सवाल पैदा नहीं होता। और रईस को मैंने नहीं जिताया, रईस ने मेहनत किया, रईस होशियार है। आपने वादा किया था कि मैं जिता के रहूँगा, नहीं बोला, इंशाल्लाह जीतेगा रईस, जिता के। देखिए, जिताने वाले तो ताकत ऊपर है, अल्लाह है, जिसको चाहे जिताए जिसको हराए। लेकिन मेहनत किया मैंने, मेरी पार्टी का है, तो मैं तो एक आदमी के लिए, अभी इलेक्शन आ रहा है कॉर्पोरेशन का, शायद जितना उस उम्मीदवार को जीतने की मेहनत करनी होगी शायद उससे ज़्यादा मेहनत मैं खुद करूँगा, क्योंकि मैं पार्टी का सुप्रीमो हूँ यहाँ पे, और मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ अच्छे लोगों को चुन के लाऊँ। तो जब इलेक्शन आता है तो मेरे सारे उम्मीदवारों के लिए जितनी मैं अपने लिए मेहनत करता हूँ शायद उससे कम उनके लिए मेहनत नहीं करता हूँ। हाशिम भाई, गोविंदी जो एरिया है इसमें कहीं ना कहीं क्राइम भी बहुत ज़्यादा देखा गया, मर्डर वगैरह होता है, ड्रग्स की बात करो तो बहुत बिक्री भी उसकी होती है, तो उसको लेकर आप कैसा नज़रिया रखते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप लोकल एमएलए? ऐसा नहीं कि सरकार मेरी नहीं है, मैं चाहूँ कि पुलिस की ये टीम यहाँ काम करे, ये डीसीपी नहीं अच्छी इनको हटा दिया जाए, ये पुलिस की टीम ये यहाँ पे खड़ी रहना चाहिए। एक एमएलए की बात नहीं होती है, ये सरकार के हाथ में होता है। मैं एज ए एमएलए नज़र रखता हूँ, हर चीज़ को असेंबली में ले जाता हूँ, हर चीज़ को कमिश्नर के पास ले जाता हूँ, पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ कि भाई ये हो रहा है, इस पर कार्रवाई करो। आपने देखा होगा मैंने नशे के बारे में कितनी बार आवाज़ उठाई, यहाँ जब भी कुछ होता है। और अभी देखिए कल एक मर्डर हुआ है, मैंने उसके बारे में बात किया, कमिश्नर से बात किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि क्राइम का ग्राफ यहाँ बढ़ा है, लेकिन उस पर काम भी हो रहा है। और अब क्राइम और बढ़ेगा, देखिए इसलिए बढ़ेगा कि बेकारी बढ़ रही है, रोज़ी रोटी नहीं है। पिछले मार्च से आज तक कारोबार नहीं चल रहा है,
तो सरकारों को इस बात को सोचना चाहिए क्राइम बढ़ता क्यों है, और पुलिस को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, पूरी नज़र रखना चाहिए कि किस तरह से क्राइम कंट्रोल हो। एज MLA जो मेरी ड्यूटी है मैं पूरी कर रहा हूँ। आपने लॉकडाउन की बात करी और बेरोज़गारी की बात करी, तो ऐसे में आपने अपने एरिया के लिए क्या किया? जब ये लॉकडाउन लगा था आशिम भाई, तो आपने इसमें क्या एक्टिविटी कुछ करी थी आपने? बहुत कुछ किया भाई, हमने जितना हमारे से हो सकता था, लोगों को खाना बांटना, लोगों का इलाज करवाना, अस्पताल पहुंचाना, डेड बॉडी कहीं पड़ी उसको ले आना, कब्रिस्तान का बंदोबस्त करना, शमशान का बंदोबस्त करना, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना, लोगों को दूर दूर तक जहाँ तक खाना भेज सकते हैं, राशन भेज सकते हैं, जितनी भी मेरी ताकत थी मैंने कोशिश पूरी किया था, और सब जानते हैं एरिया के लोग। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे साथ अबू हाशिम जी जिन्होंने अपना पक्ष रखा। आमिर खान, ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।